जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस कालखंड में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उत्तरों को किस तरह लिखा जाए। विद्यार्थियों, आपकी बोर्ड परीक्षाएं अगले 1-2 दिवस बाद प्रारंभ होने वाली हैं और विद्यार्थियों के मन में बड़ी आशंका रहती है, डर रहता है परीक्षा को लेकर के। साथ ही जो एक बड़ी कमी देखी जाती है वह यह कि विद्यार्थी अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाते। तो उसके पीछे कारण होता है अपने उत्तरों को वह उचित तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो आज के इस कालखंड में हम गणित विषय में अपनी उत्तर पुस्तिका में किस तरह से हम प्रश्न हल करें कि हमको अधिकतम अंक प्राप्त हों, इसके संबंध में मध्य प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा के टॉपर स्टूडेंट की कॉपी आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम आपको पूरी कॉपी दिखाएं, आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस नए चैनल मासाब जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह मध्य प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले पेज पर किए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और इसी पेज पर प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4। कितना व्यवस्थित लिखा हुआ है और एक पेज पर ही उन्होंने 4 प्रश्नों को हल किया है। तो विद्यार्थियों, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले हल कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का लोगो बना हुआ है, मतलब यह बोर्ड की कॉपी है। प्रश्न क्रमांक 5, 1 अंक वाले प्रश्न, जहाँ पर हल करने की आवश्यकता पड़ी उसे हल किया और जहाँ सीधे उत्तर लिखना था वहाँ उत्तर लिखा है, ये आप देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6, ये 2 अंक वाले प्रश्न हैं। कितना बढ़िया सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। गणित में ज़रूरत होने पर हमको रेखाचित्र अवश्य बनाने चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह विद्यार्थी ने त्रिभुजों के रेखाचित्र बना करके और इसे समझाया है समरूपता को। प्रश्न क्रमांक 8, बीच बीच में संकेत, जैसे यहाँ पर वर्गमूल लेने पर विद्यार्थी ने वर्गमूल लिया है तो यहाँ लिखा है कि वर्गमूल लेने पर माध्य निकाला है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना वर्ग समीकरण से। तो इस तरह से हम बीच बीच में जो संकेत हैं कि प्रश्न को हमने किस तरह से हल किया है, ये लिख करके और सवाल को हम हल करेंगे तो निश्चित ही हमें पूरे अंक प्राप्त होंगे। ये आप देखें विद्यार्थियों, गणित में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि हमें सवाल को हल करने के बाद लास्ट में उत्तर अवश्य लिखना है। और सबसे ऊपर यहाँ इन्होंने जैसे उत्तर लिखा है, उत्तर की जगह हम क्या लिखें, हल लिखें, क्योंकि हम प्रश्नों को हल करते हैं, सवालों को हल करते हैं, तो यहाँ पर हल लिखना उचित होगा। और अंत में जब हमें उत्तर प्राप्त हो तो हम यहाँ पर उत्तर अवश्य लिखेंगे। जब आप भिन्न वाले सवालों को हल करते हैं तो आप एक लाइन छोड़ करके अगर भिन्नों को लिखेंगे तो आपका जो सवाल है वह साफ सुथरा दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने किया है। आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी ने प्रश्नों को क्रम से हल किया है। तो मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों की एक विशेषता होती है कि कोई भी प्रश्न छोड़ते नहीं हैं और प्रश्नों को क्रम से हल करते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो आप उसके लिए जगह छोड़ने के स्थान पर अगले प्रश्न को ही हल करें, बाद में सोच समझ के करने की आवश्यकता है तो आप अंत में उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में पहले करना है। साथ ही जो प्रश्न आपसे अच्छे बन रहे हैं उन्हें भी आप पहले करेंगे। जब आप सही बनने वाले प्रश्नों को पहले करते हैं तो जो परीक्षक होता है, कॉपी चेक करने वाले शिक्षक होते हैं, उनको भी शुरू में ही समझ में आ जाता है कि विद्यार्थी अच्छा है और उसी तरह फिर मार्किंग होती है।
रचना वाले प्रश्न देखिए किस तरह से साफ सुथरा रेखा चित्र यहाँ बनाया है। इसमें आप एक बात का ध्यान रखें कि आपकी पेंसिल नुकीली होनी चाहिए और 2 पेंसिल रखें आप। एक पेंसिल आपकी प्रकार में लगी हुई हो, जो छोटी हो तो आपको चाप काटने इत्यादि में आसानी होगी, और एक पेंसिल आपके पास बड़ी हो, लेकिन पेंसिल दोनों ही नुकीली होनी चाहिए जिससे कि पतली लाइन आप खींच पाएँ। और रचना के पद में आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आपने रचना की है, जिस क्रम में भी खींचा है, बस उसी तरह लिखते जाना है। विद्यार्थियों, आपको जो उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाती है उसमें पर्याप्त पृष्ठ होते हैं, और अगर आप विधिवत सवालों को हल करते हैं तो आपको पूरक उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता ही नहीं होगी। एक बात का और ध्यान रखें, अगर आप वृत्त इत्यादि बना रहे हैं तो बहुत छोटे भी ना बनाएं। अगर आप बहुत छोटे वृत्त बनाएंगे तो आपको बनाने में असुविधा होगी। देखें किस तरह से इसने सांख्यिकी का प्रश्न हल किया है। और यह है इस उत्तर पुस्तिका का अंतिम पृष्ठ। और यहाँ पर आप देखिए 99 आउट ऑफ 100 में से 99 अंक इस विद्यार्थी को प्राप्त हुए हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से अगर आप गणित के सवालों को हल करते हैं, इसके लिए आपको अच्छी तैयारी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही अपने उत्तर को अच्छी तरह लिखने या प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होगी। आपको गणित के विषय में 24 प्रश्नों वाली उत्तर पुस्तिका मिलने वाली है, जिसमें कि ग्राफ वाले पेपर भी होंगे, ग्राफ वाले पन्ने होंगे। अन्य विषयों में आपको 20 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। तो 20 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका पर्याप्त होती है हाई स्कूल परीक्षा के सभी विषयों के लिए। तो विद्यार्थियों, आशा है आज के इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी यह आपको अच्छी लगी होगी। आपकी आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी इसी तरह अच्छे अंक अपनी परीक्षा में प्राप्त कर पाएँ, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। और पुनः आग्रह है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।